Hello, ma'am. Students, is my voice clear to you? Yes, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. So last time we have read English conversation book, है ना? Yes, ma'am. यही पढ़ रहे थे हम लोग. So today we will also continue this book. मैम बुक नहीं है मैम. कोई बात नहीं, ले लीजिएगा. ले हाँ, लेंगे तो. सारे हाँ जितनी भी बुक्स नहीं है स्कूल में आकर ले जाइएगा, ठीक है? आगे Okay, ma'am. यहीं पर हो ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो. So लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा था बताइए? मैम उस दिन मेरा नेट स्लो चल रहा था मैम, इसलिए मैम सही से मैम वीडियो फंस के आ रही थी मैम, वॉइस भी. ठीक है, कोई बात नहीं. नेम हमने पढ़े थे, नेम कैसे नाम बनाया जाता है इंग्लिश में. साइलेंट लेटर पढ़ा था कि नहीं बताइए? नहीं पढ़ा था साइलेंट लेटर? चलो आ जाने दीजिए और लोगों को. ओके मैम. देन वी विल स्टार्ट द क्लास. सो तब तक ये बताइए कि वोवेल्स कितने हैं? मैम वॉवेल्स मैम A-E-I-O-U 5 है. A-E-I-O-U टोटल 5 वोवेल्स हैं. और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं मैम कॉन्सोनेंट बताइए? मैम वो टोटल नहीं कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? टोटल मैम. मैम एक सेकेंड मैम, एक मिनट. टोटल कॉन्सोनेंट्स है 21, ठीक है? एंड देर आर 26 लेटर्स, ठीक है? 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, जिसमें से 5 आपके वोवेल हैं A-E-I-O-U और 21 जो है वो कॉन्सोनेंट. जब A-E-I-O-U वोवेल है तो कॉन्सोनेंट कौन से होंगे बताइए? मैम B-C-D-F-G-H हाँ, J-K-L-M-N-O-P-Q. मैम ओ नहीं मैम. हाँ बताइए और कौन कौन से हैं वोवेल? मैम वॉवेल्स हाँ सॉरी कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट मैम B-C-D. मैम ई को छोड़ दीजिए. F-G-H-I. मैम आई को छोड़ दीजिए. J-K-L-M-N-O. मैम ओ को भी छोड़ दीजिए. हाँ करेक्ट. O-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z. हाँ करेक्ट. यू नहीं है, उसके बाद बाकी सारे हैं, ठीक है? लास्ट में भी यू नहीं. तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बच्चों टी को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है? तो टी को हमने पढ़ा था कि त, थ, द, श और च. ट, थ, द, श और च. इस तरह से हम लोग टी को प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है? अब टा कैसे बुलाएंगे टी को? जैसे कैट है ना, मैट, रैट, ये सारे हैं टी को हम जब बुलाते हैं तो टा करके, ठीक है? नेक्स्ट क्या है और बताइए जिसमें टी को टा बुलाते हैं? मैम टी को हाँ और वर्ड्स बताइए. हर्ष आप भी बताओ. टॉय है ना, टॉय. टी, टी फॉर चाय है ना. तो यहाँ पर टा बुला रहे हैं कि नहीं टी को? और बताइए. ट्राई, ट्राई भी है ना, TRY ट्राई. चलो
अब देखते हैं टी Yes, को ma'am. था कैसे बुलाते हैं। जब कौन कौन से वर्ड्स आएंगे, देखो THREE, ये क्या है? 3 3, तो टी को था बुलाया ना हमने। फिर ये क्या है बताइए? THIN, थिन थिन, करेक्ट। थ्री, थिन, और बताओ टी को था कहाँ कहाँ बुलाते हैं और बताइए। दिस हाँ, दिस दिस में तो बेटा द है, टी को हमने बोला था। हाँ मैम थ्रो थ्रो, करेक्ट, थ्रो। और बताओ थ्रो, थर्मस, है ना? थ्रो, थर्मस, ये सारे वर्ड्स क्या हो गए? टी को था बनाने वाले वर्ड। यस मैम अब नेक्स्ट देखो, अब आते हैं टी को द कैसे बनाएंगे। जैसे दिस, है ना, दैट दैट, दोज these, दीज those, ये सारे देयर वर्ड्स क्या है? टी को द, देयर, देयर, उनका वाला देयर, है ना? ये सारे वर्ड जो है टी को द बनाते हैं। अब टी को बच्चों शाह भी बुलाया जाता है। टी को शाह भी बुलाते हैं। कब कब बुलाते हैं बच्चों? जब टी में टी के बाद आई ए, है ना, टी के बाद आई ए आएगा, आई ई आएगा, या फिर आई ओ आएगा, समझ रहे हो? तब टी को क्या बुलाएंगे? शाह बुलाएंगे। जैसे इनिशियल्स, इनिशियल्स, है ना? एंड द मीनिंग ऑफ इनिशियल्स इज साइन, है ना, साइन या हस्ताक्षर हिंदी में। और पेशेंट, पेशेंट देखो स्टेशन PATIENT, तो यहाँ पर क्या हो स्टेशन जाएगा? शाह हो जाएगा, है ना? मैम मैम पेशेंट, स्टेशन स्टेशन, करेक्ट, स्टेशन। ओशन और हाँ, ट्यूशन, ट्यूशन ट्यूशन। चलो ये हो गया आपका शाह वाला। अब आते हैं टी से चा कैसे होता है। देखो, जब टी के बाद URE, टी के बाद URE आए, ठीक है, या फिर एस के बाद, एस के बाद क्या है बच्चों? ION, एस के बाद क्या आएगा? TION, एस के बाद आएगा TION। तब हम लोग टी को क्या बुलाएंगे? श बुलाएंगे, नहीं, च बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? च। जैसे पिक्चर, क्वेश्चन मिक्सचर, और क्वेश्चन, आया ना क्वेश्चन। यहाँ पे एस के बाद TION आया है, तो ये क्या हो जाएगा? च हो जाएगा, क्वेश्चन।
अब देखो क्यू हमेशा यू के साथ आता है जो क्वाक का साउंड निकालता है। ये क्यू है ना, ये हमेशा यू के साथ रहेगा और तभी ये किसका साउंड निकालेगा, क्वाक का। ठीक है, क्यू हमेशा यू के साथ रहेगा और तभी क्वा का साउंड निकालेगा। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, क्यू यू डबल ई एन। बताइए, क्वीन, क्वीन। क्या पढ़ेंगे, क्वीन। क्वीन। और इसको क्या पढ़ेंगे, क्यू यू आई जेड। क्विज है ना, क्विज। जैसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन में भी क्यू के साथ क्या आया है, बताइए। ई आया है ना क्यू के साथ, तो इसीलिए यहाँ पर भी क्वा पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पर। बच्चों साइलेंट लेटर क्या होते हैं पता है आपको, बताइए। साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं, देखो इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम लोग कई सारी बातें कहते हैं तो स्पेलिंग्स कभी कभी हमने देखा है कि अलग रहती है, लेकिन उनको Yes, हम ma'am. प्रोनाउंस अलग तरीके से करते हैं कि नहीं। कभी कभी आपने अभी देखा खोले कि हैं। स्पेलिंग तो ये है लेकिन इसको बोल ऐसे रहे। जैसे जब हम बोलते हैं राइट, हम लोग बोलते हैं कि राइट डाउन, है ना, इसको लिखो। तो राइट में कुछ अलग दिख रहा है, कुछ अजीब है इसमें राइट में। देखो डब्लू है लेकिन इसका साउंड जो है वो ऑफ, मतलब इसका साउंड नहीं है, ये साइलेंट है कि नहीं साइलेंट, बताइए। डब्लू है लेकिन बोल हम क्या रहे हैं, राइट। सिर्फ हमने क्या बोला, राइट बोला, डब्लू को हमने साइलेंट रखा। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें कुछ कुछ एक अल्फाबेट जो होते हैं वो साइलेंट रहते हैं और उनका भी एक पंक्चुएशन होता है, उनको भी एक बोलने और लिखने का तरीका होता है। जैसे कि देखो बी साइलेंट, अब बी साइलेंट कैसे होता है, किन किन वर्ड्स में बी जो है वो साइलेंट होता है, देखो बी आपका साइलेंट रहेगा। जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कोम। कोम क्या होता है बच्चों, कंघी ना, जिससे हम लोग बाल Yes, यस बनाते हैं। मैम। तो इसको क्या कहते हैं, कोम ब नहीं कहेंगे, इसको हमेशा कहेंगे कोम। क्या कहेंगे, कोम। अगर आप लोग भी कोम्ब कहते थे तो उसको आप लोग करेक्ट करिए, ये है कोम। नेक्स्ट है THUMD, क्या है ये, बताओ, इसको पढ़िए, क्या है ये, थम। क्या है, थम है ना, इसको हम लोग बोलते हैं थम, मतलब अंगूठा। नेक्स्ट देखो क्या है, डेफ्ट, DEBT, क्या है ये, डेप्थ। डेप्थ मतलब होता है उधार या ऋण, और इसको बोलते क्या है, प्रोनाउंस क्या करते हैं, डेप्थ। बी जो है इसमें साइलेंट है, सभी में जो बी है ये हम लोग बी पढ़ रहे हैं ना, तो बी यहाँ पर साइलेंट है। नेक्स्ट देखो ये क्या है बच्चों, पढ़कर बताइए।
बताइए क्या है? समर, क्या लिखा है ये? बताइए हर्ष, आप ही बता दो क्या लिखा है? मैम डाउन। मैम थंब लिखा है। नहीं बेटा, ये नीचे वाला, इसके नीचे वाला, मैम थंब के नीचे वाला। डब डब। डाउट। ये है डाउट। जहां पर देखो बी जो है उसका कोई साउंड नहीं है, सिर्फ क्या है? डाउट। अब डाउ। आते हैं बच्चों सी साइलेंट। सी साइलेंट। अब सी साइलेंट कैसे होता है? देखो, आपने देखा होगा वर्ड, ये क्या लिखा है? साइंस। साइंस। तो साइंस में यहाँ पर एस का साउंड आ रहा है, साइंस ऐसे साउंड आ रहा है ना, लेकिन सी का कोई मतलब यहाँ पर नहीं। लेकिन स्पेलिंग बिना सी के कंप्लीट या करेक्ट नहीं हो। नेक्स्ट देखो क्या है? एस सी ई एन ई, क्या लिखा है ये? मैम क्या है सीन। मैम? सीन। सीन। तो यहाँ पर भी देखो सी जो है वो साइलेंट है ना। ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं जिनमें सी साइलेंट होता है। बताइए कुछ वर्ड्स आपको पता है जिसमें सी साइलेंट हो? मैम जैसे यहाँ पर हो गया सीजर्स, है ना। तो सीजर्स मतलब क्या होता है? कैंची। लेकिन यहाँ पर भी देखो जो सी है वो साइलेंट। फिर और कुछ बताइए। जैसे एक एक वर्ड ये हो गया, ये क्या है बताओ? क्या लिखा है ये? म्यूजिक। मसल। क्या लिखा है? मसल। मसल्स होते हैं ना बॉडी के, वो। तो यहाँ पर भी देखो सी जो है वो साइलेंट है, यहाँ पर भी सी नहीं बोल। अब आते हैं नेक्स्ट लेटर पर जो कि साइलेंट। बी हमने देख लिया, सी देख लिया। अब क्या है बच्चों, जिनके पास भी जो चीज, जो भी बुक नहीं है वो स्कूल से आकर ले जाना, ठीक है? यस मैम। आ गई है। हाँ। तो सी के बाद आते हैं डी साइलेंट पर। अब जब डी साइलेंट रहता है, देखो कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं। ये क्या है? ये ब्रिज। क्या है? ब्रिज। ब्रिज। इसमें डी ब्रिज। है लेकिन सिर्फ पढ़ेंगे हम लोग क्या? ब्रिज, है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? बजट। बजट। नेक्स्ट वर्ड है बजट। तो यहाँ पर भी है लेकिन पढ़ते हैं सिर्फ हम लोग बजट, है ना। ऐसे ही तो पढ़ते हैं ना, बी बजट। डी को हम लोग कंसिडर नहीं करते। कोई और वर्ड है आप लोग को पता जो बताइए जिसमें डी साइलेंट हो? एक और वर्ड देखो जैसे कि ई डी जी ई, एच।
एज मतलब होता है किनारा, एज मतलब किनारा। नेक्स्ट वर्ड इज नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। यहाँ पर भी सिर्फ ज पढ़ते हैं, डी को साइलेंट। नेक्स्ट वर्ड इज बच्चों जी साइलेंट। जी साइलेंट वाले वर्ड कौन कौन से हैं? कुछ पता है? जैसे देखो डिजाइन, है ना, डिजाइन में देखो SIGN, है ना, तो जी जो है वो आपका साइलेंट है। नेक्स्ट क्या है? साइन, नेक्स्ट है SIGN, साइन, यहाँ पर भी जी जो है साइलेंट। नेक्स्ट देखो क्या है? GNAT, इसका मतलब क्या है पता है? नैट। नैट का मतलब है बच्चों मच्छर, यहाँ पर नैट का मतलब है मच्छर। नेक्स्ट है रीन, जिसको हम लोग रैन पढ़ेंगे, REIGN, रैन मतलब यहाँ पे एन। शासन मतलब कोई जो राज करे, शासन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लेटर क्या है? GH। अब GH साइलेंट किस में रहेगा? G और H दोनों। जैसे हाई, HIGH, हाई जानते हो ना, हाई जो है वो उसमें GH आपका साइलेंट है, सिर्फ सुनाई दे रहा है H और I, हाई। नेक्स्ट क्या है? ब्राइट, BRIGHT, यहाँ पर भी देखो सिर्फ क्या सुनाई देता है बच्चों? ब्राइट। GHT, अच्छा GHT को क्या पढ़ेंगे बताइए? हमने आपको बताया था GH को साथ में क्या पढ़, घ, है ना, GH मतलब क्या था? घ। लेकिन हमने इसको साइलेंट किया है तो यहाँ पर सिर्फ टी को पढ़ा जा रहा है, ब्राइट। नेक्स्ट देखो क्या है? आपको पता है कोई और वर्ड जिसमें जी और एच साइलेंट हो बच्चों? हाई, फाइट, वेरी गुड। साई, साई, साइट, करेक्ट, फाइटर, SIGHT, साइट। यहाँ पर माइटर, इसको क्या बोलते हैं? साइट बोलते हैं। थ्रो, और साई, SIGH, साई। साई का मतलब क्या है बच्चों? तेजी तेजी सांस लेना, है ना, मतलब तेजी से सांस लेना मतलब आहें भरना, साई। माइट, MIGHT, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइट। ठीक है, ये आपका हो गया जी और एच साइड। अब आते हैं सिर्फ और सिर्फ एच, जहां पर साइलेंट है। वर्ड्स पता है आपको बच्चों जिसमें एच साइलेंट रहता हो? यस मैम, बताइए। मैम आवर, क्या? आवर, आवर, करेक्ट, जिसको हम लोग आर कहते हैं, है ना, आर, HOUR। तो एच साइलेंट वाले वर्ड कैसे हैं? ऑनर, HONOUR। ऑनर का मतलब क्या है बच्चों? सम्मान, है ना। और HOUR, आवर मतलब घंटा। क्या होगा आवर का मतलब? घंटा। हाँ,
और बताइए कोई वर्ड जो जिसमें एच साइलेंट हो। गोस्ट, जी ओ, हाँ, GOGHOST। तो यहाँ पर जो एच है ये साइलेंट है, इसको क्या पढ़ेंगे, सिर्फ गोस्ट पढ़ेंगे, कभी भी इसको घो नहीं पढ़ेंगे, इसको हमेशा क्या पढ़ेंगे, गोस्ट पढ़ेंगे। और ये सारे वर्ड हो गए। एक और वर्ड देखो, ऑनेस्ट। यहाँ पर एच को साइलेंट रखेंगे और सिर्फ ओ को लेकर क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट लेटर पर। नेक्स्ट लेटर है हमारा के साइलेंट। के साइलेंट कैसे रहेगा, देखो कोई वर्ड बताइए। हाँ, नो, नाइफ मैम, नो। नाइफ, KNIFE, नाइफ, KNE डबल ई है ना, KN EE। नी, और नॉट, KNOT, नॉट, KNOW, नो। ये हो गया के साइलेंट वर्ड। नेक्स्ट देखो एल साइलेंट। एल साइलेंट वर्ड्स कौन कौन से होंगे बच्चों, जिसमें एल के बाद DFKM से पहले जब एल आए, किससे, DFKM से पहले, है ना, से पहले यानी बिफोर। बिफोर कब कौन आएगा, एल आएगा, तब हम लोग उसको साइलेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो COULD, तो देखो डी के पहले क्या आया है, एल आया है। यहाँ पर है ना DFKM, इनसे पहले जब एल आएगा, तो डी के पहले एल आया तो डी जो है वो साइलेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ कुड। फिर HALF, अब एफ के पहले एल आया है, तो यहाँ पर एल साइलेंट रहेगा, क्या पढ़ेंगे इसको, हा। फिर CALK, के पहले एल आया है, तो यहाँ पर भी एल साइलेंट हो जाएगा, और इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, टॉक। क्या पढ़ेंगे, टॉक। टॉल्क कभी नहीं, हमेशा टॉक पढ़ेंगे। एक और है वर्ड PALM। एम भी के पहले जब ना बोला था ना कि बिफोर DFKM, तो एम के पहले भी एल आया है यहाँ पर, तो ये भी साइलेंट हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पाम। क्या बोलेंगे, मैम दिख नहीं रहा है। अच्छा, अब दिखा, हाँ, यस मैम, पाम। यस मैम, दिख गया। हाँ, तो पाम की मीनिंग क्या है बच्चों, PAME। अब ज्यादा क्लियर हो गया होगा ना। यस मैम। पाम की मीनिंग क्या है, मीनिंग, पाम मतलब बच्चों पंजे, हाथ की हथेली, है ना, हाथ की हथेली, ठीक है। चलो, इतनी चीजें समझ में आ गई बच्चों। साइलेंट लेटर कौन कौन से हैं, यस मैम। निहारिका, निहारिका, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद द नेटवर्क। हाँ, चलो ठीक है। तो बच्चों हमने कौन कौन से साइलेंट लेटर पढ़े बताइए, कौन कौन से लेटर्स थे। मैम बी का पढ़े हैं, सबसे सी का पहले पढ़े हैं, डी डी का था, पढ़े हैं। है ना,
D Yes, का ma'am. C. C, C. D, D. G, G. G, G. H. H, H. K K. और L, L. है ना। अब इसके Yes, बाद ma'am. आएगा बच्चों N, N. N साइलेंट। जैसे देखो Yes, यहाँ ma'am. पर COLUM N, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कॉलम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो N है ये Column. साइलेंट है। कॉलम जानते हो ना, कॉलम बना रहता है ना, आप जब एग्जाम में लिखते हो तो कॉलम बने रहते हैं, फिल करते Yes, ma'am. हैं। ऑटम, Autumn. AUTMN, यहाँ पर भी बच्चों N जो है वो साइलेंट है, ठीक है। Ma'am. तो बच्चों आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू दिस बुक, ठीक है। एंड एज यू ऑल नो कि Thank इसके you, बाद ma'am. आपकी एक और क्लास, ठीक है। तो यू हैव टू अटेंड Yes, योर ma'am. क्लास, ठीक है बच्चों। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. चलो बाय बाय बच्चों, थैंक यू। Bye, ma'am. Thank you, ma'am.